हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें जुनही दिखाई जाती है बॉक्स के साथ जो उसे सुबह डिलीवर हुआ था। वो उस बॉक्स को खोलती है और पाती है कि उसमें दो चीजें हैं, टेप रिकॉर्डर और एक वही एल्बम जो उसने अनी मिंजू ने सियोन को दी थी, द टीयर वाली। और वो उस एल्बम को सुनने लगती है और साथ साथ तभी मिंजू घर से बाहर आ जाती है और अपनी मॉम को ढूंढने लगती है, कभी बस के पीछे कभी टैक्सी के पीछे। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक टैक्सी आने लगती है और मिंजू डर के मारे हट नहीं पाती उसके सामने से। साथ में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि इस बस में जुन ही बैठी थी, उस बस में भी अचानक से एक झटका लगता है और उसकी टेप नीचे गिर जाती है जिसे वो सुन रही होती है। साथ में उसे नी और मिंजू की मेमोरी एक साथ नजर आने लगती है मिक्स होकर। तभी जो उसने सारे मैसेज योंजू को किए थे सीन नजर आने लगते हैं, यानी कि किसी ने इंस्टा आईडी ऑन कर दी थी और उन सारे मैसेजों को पढ़ लिया था। फिर हमें 1998 का टाइम दिखाया जाता है जहां पर मिंजू अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और उससे मिलने सियोन आया हुआ है और वो आकर उसके पास बैठ जाता है। सोचता है कि शायद मैं अगर इसे एल्बम सुनाऊं तो वो खड़ी हो जाए और उसे एल्बम सुनाने के लिए वो ईयरफोन्स के कान में लगा देता है और सच में इंजू खड़ी भी हो जाती है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है हमें पता चलता है कि जुन ही तो असल में मिंजू की बॉडी में आ चुकी है। तो जैसे ही सियोन को देखती है वो बोलती है कि जुन ये तुम हो, तुम जिंदा हो, तुम कहाँ चले गए थे। बुरी तरह रोते हुए उसे हग कर लेती है। ये सब देख के सियोन तो हैरान हो रहा होता है और बोलता है ये भला मुझे योंजू क्यों बोल रही है। फिर पीछे से इंजू इन दोनों को हग करते हुए देख लेता है और इंजू तो काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि एक रात में ही ये कैसे इतना करीब आ गए। और तभी वो दरवाजा खोल देता है। इंजू को देखकर सियोन इंजू से अपने आप को अलग कर लेता है और सियोन इंजू को बोलने लगा कि को इंजू को क्या हो गया है, वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है। तब जुन ही पूछती है कौन मिंजू और ये लड़का कौन है। ये सुनकर तो इंजू हैरान ही हो जाता है कि ये मुझे कैसे भूल सकती है। भी अचानक जुन ही के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है तो उसे सारी मिंजू की मेमोरी याद आने लगती है। जुन ही को लगता है कि वो मिंजू ही है, अब तक जो भी उसने देखा वो सिर्फ एक सपना था। तब मिंजू बोलती है कि मुझे सब याद आ गया और वो सियोन और इंजू के सही नाम बोलती है। उसके बाद वो दोनों चैन की सांस लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी ये हालत हुई कैसे। वो बताती है कि उसकी मॉम घर से भाग गई थी, ये ढूंढने वो बाहर आई थी, कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था। के बाद उसे याद नहीं कि क्या हुआ। पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ है अब। सियोन उसे बताता है कि उसकी मॉम तो घर पे है। वो हैरान होके बोलती है कि उनकी बेटी हॉस्पिटल में है और वो घर पे है, वो घर पे क्या कर रही है। तो सियोन के पास कोई जवाब नहीं होता। वो उन दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे मेरी मॉम के पास ले चलो। ये बाद मिंजू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोंग्यू मजे से गेम खेल रहा होता है और उसकी मॉम उनके लिए खाना प्रिपेयर कर रही होती है। भी उनके अंकल वहाँ आ जाते हैं कि मॉम को डांटने लगते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो, कि बेटी हॉस्पिटल में है, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। जवाब दे पाती उसी समय जुन ही वहाँ पहुँच जाती है जो कि अब मिंजू की बॉडी में होती है। वो अपनी मॉम से पूछती है कि मुझे हॉस्पिटल में कैसे छोड़ के आ सकती हो। वो उसकी मॉम बोलती है हमारा भाई भूखा था, मैं उसके लिए खाना बनाने के लिए आई हूँ। सुनकर जो चिल्लाते हुए बोलती है एक दिन खाना नहीं खाएगा तो वो मर नहीं जाएगा। ऐसा बिहेवियर देखकर यौन और इंजू तो हैरान ही हो रहे थे। तब मिंजू पूछती है कि आप कहाँ चली गई थी, आप भाग कहाँ गई थी। बताती है कि मैं भागी नहीं थी, मुझे लगा था कि तुम्हारा भाई पैसे लेके भाग गया है तो बस उसे ही ढूंढने गई थी। और ये सब फैमिली ड्रामा देखकर सियोन और इंजू तो काफी एम्बेरस फील कर रहे होते हैं। अभी मिंजू का छोटा भाई बोलता है कि शोर मत मचाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं गेम खेल रहा हूँ। सुनकर मिंजू को और भी गुस्सा आता है। तब मिंजू उसे जोर से मारती है और बोलती है कि ओए भूल रहा है क्या, मैं तुझसे बड़ी हूँ और तुम मुझसे जवान कैसे लड़ा रहा है। ऐसा सब मिंजू का बिहेवियर देख के सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे फिर से चक्कर आ जाता है।